हम लोग स्कूल में एवरेज क्या होता है वो सीखे, और वही एवरेज अगर टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं मूविंग एवरेजेस। मतलब अगर हम लोग ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया और मूविंग एवरेज का पीरियड रखा है 20, तो 20 कैंडल्स का एवरेज निकाला जाएगा क्लोजिंग के तौर पे, और उसको डिवाइड बाय 20 करके उसका एक प्राइस आ जाएगा जिसको हम लोग एवरेज प्राइस बोलेंगे 20 पीरियड का। तो वो अगर 21वीं कैंडल अगर चालू होती है तो सबसे पहला वाला कैंडल ओमिट करेगा और बाद के जो 20 कैंडल से उसका एवरेज लिया जाएगा। वो हर नए कैंडल के साथ आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मूविंग एवरेज। तो उसका टाइम पीरियड अलग रहेगा, उसका टाइम फ्रेम भी अलग रहेगा। मतलब मूविंग एवरेज 1 मिनट से लेके 1 वीक तक, 1 महीने तक और 1 साल तक भी हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मतलब फ्लैट ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसके ऊपर हमको समझता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट का मूविंग एवरेज है, अगर 5 मिनट का मूविंग एवरेज है और वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि प्राइसेस भी अप ट्रेंड में है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड पे, एक टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज हमको अलग दिखाता है, लंबे टाइम फ्रेम पे अलग दिखाता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है तो 5 मिनट का मूविंग एवरेज हमको डिक्लाइनिंग दिखाएगा, लेकिन डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में दिखाएगा। तो इसी तरह से हमको समझना है कि डेली चार्ट पे ये जो प्राइस का ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड है, और अगर इंट्राडे में देखेंगे तो उस पर्टिकुलर दिन में मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। कट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है मूविंग एवरेज का, मतलब लंबे समय का एक मूविंग एवरेज और शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज, इसका क्रॉसओवर देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट और 20 मिनट ये दो मूविंग एवरेज आप लगाओगे तो 5 मिनट का जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर 20 मिनट वाले मूविंग एवरेज को, तो हम लोग उसको बाय कंसीडर करेंगे। और सिमिलरली उल्टे बाजू में अगर 5 मिनट का मूविंग एवरेज 20 मिनट के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे ब्रेक कर रहा है तो उसको हम लोग सेल कंसीडर करेंगे। वही हम लोग डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर डेली चार्ट और 15 मिनट का चार्ट, डेली चार्ट या 1 घंटे का चार्ट, इसके ऊपर भी क्रॉसओवर ढूंढ सकते। तो किसी का सेटिंग 3-30 का रहेगा, किसी का 5-20 का रहेगा। सबसे अच्छा इंट्राडे अगर स्कैल्पर हो तो 10 और 13 का मूविंग एवरेज अच्छा सिग्नल देता है। आप एक बार यूज करो और कमेंट करो। तीसरा इसका फीचर है या एडवांटेज है कि कोई मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हम लोग उसको बाय कंसीडर करेंगे, और अगर कोई प्राइस ऊपर से नीचे आती है मूविंग एवरेज है तो हम लोग उसको सेल कंसीडर करेंगे। बट एक बात ध्यान में रखना कि ये फीचर या फिर ये इसका एडवांटेज लेने के लिए हमको कोई शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं लेना है, लाइक 1, 2, 3, 5 इस तरीके का, इस टाइम का मूविंग एवरेज नहीं लेना है। तो एटलीस्ट हमको 15, 20 या 50 का मूविंग एवरेज इसके लिए चुनना है। तो फॉर एग्जांपल डेली चार्ट पे अगर मूविंग एवरेज 50 का लिया है और कोई डे का क्लोजिंग 50 के नीचे आता है और उसका लो कटने के बाद हमको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, इस तरीके से इसको यूज करना है। सो मिनिमम टाइम इसके लिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। 20, 50, 100, 200 आप उसके ऊपर कहीं भी जा सकते हो। 100 और 200 के लिए आपको वीकली या मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। अभी चौथा इसका उपयोग, इसका चौथा तरीके से उपयोग करने के लिए हमको कोई अच्छे मूविंग एवरेजेस, अच्छे मतलब जो वेल नोन है, मतलब 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, इसको प्लॉट करना है, और ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मतलब अगर कोई एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है 20 पीरियड्स के, तो वो रिट्रेस होकर वापस 20 के मूविंग एवरेज के यहाँ पे आते, वहां पे आपको बाय एंट्री लेनी। एक बड़ी कैंडल अगर बनती है, मारुबुजु कैंडल बन रही है और वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी खासी क्लोज हो रही है, तो वहां पे एंट्री नहीं लेना है। शायद हो सकता है थोड़ा प्राइस रिट्रेस हो जाए। वो रिट्रेसमेंट कहां तक, तो एक मूविंग एवरेज के लेवल तक रिट्रेस होना जरूरी है, और वहां पे आपकी बाइंग एंट्री अगर रहेगी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बेनिफिशियल बनते हुए नजर आएगा। कट। तो अभी मूविंग एवरेज के कौन से प्रकार है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA बोलते। ये सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, तो पिछले X टाइम का कैंडल आपको लेना है और उसका क्लोजिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडल्स करना है। मतलब सिंपल जो एवरेजिंग किया जाता है वही सिंपल मूविंग एवरेज मतलब। अभी इसके ऊपर स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे। कट। SMA 44
आपको इसमें से एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं। 44 पीरियड का मूविंग एवरेज लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज 44 पीरियड का, लेकिन उसका प्लॉटिंग क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो एक दो बार एवरेज इसको लगाना है। पहला जो है 44 पीरियड का, उसका हाई का एवरेज लेके, मतलब हाई का वो मूविंग एवरेज रहेगा, और दूसरा 44 का लगाओगे वो लो का मूविंग एवरेज रहेगा। तो एक बैंड आपके सामने 44 का जो बैंड दिख रहा है, अगर कोई कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल ऊपर के बैंड के ऊपर क्लोज हो रही है और साइमल्टेनियसली दूसरा इंडिकेटर आरएसआई लगाना है, तो कोई कैंडल ऊपर के बैंड के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है और साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे अगर आरएसआई भी 50 के ऊपर है, 14 पीरियड आरएसआई 50 के ऊपर है, तो आपको वहां पे बाय एंट्री लेनी। और स्टॉप लॉस नीचे जो दो बैंड दिख रहे उसके नीचे का जो बैंड है उसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। सिमिलरली सेलिंग साइड में भी मार्केट ऊपर है और जो 44 पीरियड का दो मूविंग एवरेज का जो बैंड दिख रहा है उसका नीचे का बैंड अगर ब्रेक करके कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है और वही टाइम पे 14 पीरियड का आरएसआई अगर 50 के नीचे है, तो आपको शॉर्ट की एंट्री लेनी है। ये इंट्राडे में भी अच्छा चलता है, ज्यादा करके इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ये काम आता है। आप करके देखिए और कमेंट करके बताइए। अभी स्कैल्पिंग करना है आपको, बहुत सारे ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का आपको लगाना है। सेम जैसे 44 का मैंने बताया कि एक उसका हाई कंसिडर करेगा और एक लो कंसिडर करेगा, मतलब वापस 20 पीरियड का आपको बैंड दिखेगा। तो 1 मिनट का कोई कैंडल 20 का जो बैंड आप लगाओगे उसके ऊपर क्लोज करेगा तो आपको तुरंत बाय की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा बैंड के नीचे का साइड। सेम अगर कोई कैंडल 20 पीरियड के बैंड को नीचे कट करके 1 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है तो आपको हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल करना है, मतलब पुट बाय करना है। इस तरीके से आप स्कैल्पिंग के लिए 20-30 रुपए कमाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। सामने आपके चार्ट है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक बार वो बैंड क्रॉस किया तो एक अच्छा मूव मिल रहा है, नीचे बैंड क्रॉस कर रहा है तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छा मूव मिलते नजर आ रहा है। दूसरा प्रकार है मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब EMA। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इससे में क्या फर्क है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उसको ज्यादा वेटेज देता है, इसलिए नेचुरली वो सिंपल मूविंग एवरेज के तौर पे ज्यादा फास्ट लगता है, ज्यादा पहले भागता है वो कट। अभी EMA में भी क्रॉस ओवर पे भी ट्रेड करने के लिए कुछ 5-20 3-30 ये कॉम्बिनेशन है, मतलब एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लगाओगे 5 मिनट का 5 टाइम फ्रेम का, दूसरा लगाओगे 20 का। सिमिलरली 3 और 30, लेकिन 3 और 30 से ज्यादा 5 और 20 का ज्यादा अच्छा चलता है। 5, 10, 12 ये तीन मूविंग एवरेज अगर एक दिशा में है तो यहां पे भी बाय एंट्री हो सकती। इस तरीके से आप इसके ऊपर भी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 मूविंग एवरेज का अगर आपने कॉम्बिनेशन लगाया है 5, 10 और 12, तो आपको देखना है कि कोई एक सिंगल कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रही है तो आपको बाय एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे, मतलब 5, 10 और 12 3 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अगर कोई कैंडल सिंगल एक ही कैंडल तीनों के ऊपर जा रही है वहां पे आपको बाय एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। इसके ऊपर दूसरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपको 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने, एक 10 पीरियड का एक 12 पीरियड का। तो कोई भी मूविंग एवरेज ने इसके अंदर क्रॉस ओवर दिया, मतलब 10 वाला मूविंग एवरेज 12 के ऊपर चला गया, तो वो जो कैंडल रहेगी उसका हाई कटने के बाद आपको बाय करना है। और सिमिलरली निगेटिव क्रॉस ओवर रहेगा तो जहां पे उसका लो कटेगा वो कैंडल का, वहां पे आपको शॉर्ट सेल करना है। इसके ऊपर स्ट्रेटेजी नंबर 3, तो मूविंग एवरेज आपको लगाना है 50 का और टाइम फ्रेम रखना है 1। खास करके स्कैल्पर्स के लिए यह स्ट्रेटेजी काम आती है। तो करना क्या है इसमें, तो आपको 50 टाइम पीरियड के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है और वो टाइम पे अगर स्टोकेस्टिक 10 के नीचे रहेगा तो आपको बाय एंट्री लेनी, और सिमिलरली अगर स्टोकेस्टिक 90 के ऊपर रहेगा और कोई कैंडल एक सिंगल 1 मिनट का कैंडल अगर 50 टाइम पीरियड के नीचे क्लोज हो रहा है तो वहां पे आपको शॉर्ट का एंट्री लेना है। और 30, 40 या 20, 30 रुपया कमाने के लिए ये स्कैल्पिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। चौथा और पांचवा स्ट्रेटेजी सिमिलर है, लेकिन एक शॉर्ट के लिए है एक बाय के लिए। तो चौथा स्ट्रेटेजी शॉर्ट सेल के लिए है,
स्ट्रेटेजी ऐसा है, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको लगाना है एक्सपोनेंशियल, और टाइम फ्रेम भी 5 रखनी है। तो कोई आइसोलेटेड कैंडल वो मूविंग एवरेज के ऊपर बनेगी, मतलब मूविंग एवरेज यहां पे चल रहा है और वहां पे उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उसका लो टच होना नहीं चाहिए मूविंग एवरेज को, उसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड कैंडल। अगर उसका लो ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, वहां पे हमको शॉर्ट एंट्री लेनी। पांचवा स्ट्रेटेजी है बाइंग के लिए, लेकिन टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट का रखना है, लेकिन मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 पीरियड का रहेगा। तो स्ट्रेटेजी सिमिलर है। अगर कोई आइसोलेटेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है 15 मिनट की, वो क्लोज होने के बाद उसका हाई अगर कोई कैंडल ब्रेक करेगी 15 मिनट की, तो आपको वहां पे बाय एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा। तीसरा स्ट्रेटेजी इसमें है, लेकिन यहां पे आपको हाइकनाशी जो टाइप है वो कैंडलस्टिक पैटर्न लगाना है, मतलब वो चार्ट लगाना है आपको हाइकनाशी। आप कोई भी चार्ट जो सॉफ्टवेयर है या फिर ट्रेडिंग व्यू, वहां पे भी हाइकनाशी फ्रीली अवेलेबल है। स्ट्रेटेजी 3, इसमें आपको हाइकनाशी चार्ट टाइप लगाना है। कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे या ट्रेडिंग व्यू पे आपको फ्रीली अवेलेबल नजर आएगा। तो आपको हाइकनाशी कैंडल लगाने हैं और 10 मिनट का ईएमए लगाना है। तो कोई हाइकनाशी 5 मिनट का कैंडल 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है, आपको बाय कंसीडर करना है। लेकिन इसमें एक खबरदारी लेनी है आपको, जो हाइकनाशी कैंडल आप देखोगे जो 10 ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही है, उसका नीचे का विक नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे का जो शैडो है वो नहीं होना चाहिए। तो आपको वहां पे बाय लेना है और उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली आपको उल्टी बाजू में, मतलब अगर रेड कोई कैंडल बनती है हाइकनाशी जो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है, उसको आपको कंसीडर करना है सेल के लिए, लेकिन उसका जो हाई है, मतलब उसका कोई शैडो नहीं होना चाहिए वो कैंडल को। इस तरीके से आपको शॉर्ट के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते। कट। अगला टाइप है हमारा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, VWMA। तो ये क्या करता है, सिर्फ एवरेज निकालता नहीं है पिछले कैंडल्स का, तो वॉल्यूम के साथ उसको कंसोलिडेट करता है, मतलब जिसका ज्यादा वॉल्यूम उसको ज्यादा वो वेटेज देगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम के साथ हमको एक मूविंग एवरेज मिलता है। तो इसके ऊपर इसका फॉर्मूला आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो एक ही स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज वेटेड वॉल्यूम मूविंग एवरेज आपको 5 पीरियड का लगाना है, और कोई 5 मिनट का कैंडल वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है तो आपको बाय करना है, और उसी का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली अगर कोई कैंडल ऊपर से नीचे आते थे 5 VWMA के नीचे क्लोज होती है, तो आपको शॉर्ट सेल के लिए देखना है, और वही कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगला प्रकार है मूविंग एवरेज का ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज। ये क्या होता है, तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसको दोबारा उसका एवरेजिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज। मतलब ये 2 बार उसका एवरेजिंग किया जाता है। इसके ऊपर कोई खास स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है, बट ये काम कहां पे आता है, तो अगर हमको विपसॉ दिख रहा है, मतलब मार्केट में ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको मदद करेगा ट्रेंड पहचानने के लिए। तो कुछ बार ऐसा होता है कि हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं और 1-2 कैंडल उसके नीचे बंद होती है, लेकिन मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, और इससे बचने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज का यूज कर सकते। कट। अगला टाइप है वेरिएबल मूविंग एवरेज। वेरिएबल मूविंग एवरेज क्या करता है, तो जो वेरिएशन है वो कम करता है, मतलब मार्केट में जो आपको विपसॉ दिखेंगे या फिर नॉइस हम लोग बोलते हैं, उसको अवॉइड करने को और उसको कम करने को मदद करता है। तो ट्रेंड अगेन आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपके काम आ सकता है। इसके बाद का इंडिकेटर है मूविंग एवरेज है SMMA, जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे इजीली मिल जाएगा। स्मूथेंड मूविंग एवरेज, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज की जगह ही ये काम करेगा, लेकिन इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत है कि सिंपल मूविंग एवरेज में अगर हम लोग ने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया, तो 21वां कैंडल जब भी प्लॉट होगा चार्ट पे, तभी पहला वाला कैंडल ओमिट किया जाएगा, उसका एवरेज नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसका क्लोजिंग, और आगे के 20 कैंडल कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन ये
मूविंग एवरेज क्या करता है, स्मूथ एंड मूविंग एवरेज, तो पहले कैंडल लेके जो एवरेज बनाए उसके एवरेज के अंदर नया वाला कैंडल का क्लोजिंग ऐड करके वापस एवरेजिंग करता है। तो ये दिखने के लिए थोड़ा स्मूथ दिखता है। इसके ऊपर स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे कैसी है। तो इसके ऊपर स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके SMA लगाइए और उसका सेटिंग जो है वो 7 और 14 का रखिए। ये ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आपको चार्ट लगाना है 7-14 का SMA में, और कोई कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर क्लोज हो रही है तो आपको बाय के लिए जाना है, और कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है तो आपको शॉर्ट सेल के लिए देखना है, और स्टॉप लॉस वही कैंडल का हाई और लो रहेगा। सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में यहां पे कम विप्स आएंगे और ज्यादा बेनिफिशियल एक लॉन्ग ट्रेंड अचीव करने के लिए ये ज्यादा काम में आ सकता है। मूविंग एवरेज में और एक प्रकार आता है हाई एंड लो मूविंग एवरेज। इसमें सिंपली आपको एक बैंड दिखेगा या फिर एक कंसोलिडेटेड लाइन दिखेगी, जिसको आपको अच्छा सेटिंग के लिए 10 और 20 आप ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और कोई क्रॉसओवर, मतलब कैंडल क्रॉसओवर के लिए हम लोग इसको देख सकते। अगला प्रकार है मूविंग एवरेज का हल मूविंग एवरेज, HULL। तो ये भी आपको इजीली कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो मूविंग एवरेज डिफॉल्ट सेटिंग उसका 9 पीरियड का रहेगा। अगर आपको कोई यू टर्न दिख रहा है तभी आपको बाय करना है, और इजीली इसका सेटिंग ही ऐसा रहता है, इसका कैलकुलेशन कि आपको इजीली यू टर्न दिखेगा ऊपर या नीचे, तो वहां पे आपको एंट्री लेनी है। खास तौर पे आपको 7 और 50 का 2 हल के मूविंग एवरेज लगाने आपको, मतलब एक 7 पीरियड का एक 50 पीरियड का। इसमें क्या होगा, 50 पीरियड आपको लॉन्गर व्यू बताएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और अगर अप ट्रेंड रहेगा 50 का हल मूविंग एवरेज आपको अप ट्रेंड दिखाएगा, तो आपको वेट करना है कि कोई एक 2-3 कैंडल नीचे प्लॉट हो जाए और वहां से 7 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको दिखाएगा। अगर यू टर्न मार रहा है और नीचे का 50 का लाइन अप ट्रेंडिंग है तो आपको बाय एंट्री लेनी, मतलब 50 का अप ट्रेंड है तो आपको वेट करना है कि कब 7 का जो मूविंग एवरेज है वो नीचे से वापस ऊपर की दिशा में मुड़े, और वहां पे आपको बाय एंट्री लेनी। ध्यान रहे कि अगर 50 का ट्रेंड 50 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है तो आपको शॉर्ट की एंट्री नहीं लेनी। अगला प्रकार है मूविंग एवरेज का हाई एंड लो मूविंग एवरेज। इसको हम लोग HL भी बोलते हैं ट्रेडिंग में। इसमें MA_HL ऐसा उसका नाम है, और जीरो दाम है उसको मूविंग एवरेज चैनल करके ये इंडिकेटर है। इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करना है आपको HMA 10 और 8 रखना है। सिमिलरली कोई ये बैंड बनेगा, बैंड के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रही है तो आपको बाय करना है, बैंड के नीचे सस्टेन कर रही है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। लेकिन ध्यान रहे अगर बैंड अपवर्ड मोमेंटम में है तो आपको शॉर्ट की एंट्री नहीं लेनी है, और वापस शॉर्ट से वापस जब भी ऊपर जाएगा, मतलब बैंड के ऊपर कोई क्लोज करेगा कैंडल, तो आपको बाय की एंट्री ढूंढनी है। प्रकार है नेक्स्ट टाइप है मूविंग एवरेज का डबल एवरेज मूविंग इंडिकेटर। इसमें 2 EMA एक साथ जुड़ते हैं, 10 SMA और 13 EMA, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसको डेमा भी बोलते हैं, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। सिमिलरली आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्रॉसओवर के लिए काम करेगा। सिमिलरली अगला जो टाइप है वो टेमा है, जिसको हम लोग ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखिए 3 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन दिखने के लिए आपको एक ही सिंगल लाइन दिखेगी। तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने बैक टेस्ट करके दिखा है जो अच्छा चलता है। डेमा 10 और टेमा 10 इसका कॉम्बिनेशन आपको लगाना है, मतलब डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का, और आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके क्रॉसओवर देखने। अगला प्रकार है गप्पी मूविंग एवरेज, GMMA भी इसको बोलते हैं। तो इसका क्या है, ये आपको एक टिपिकल उसको 3, 5, 8 जो फिबोनाची नंबर है 3, 5, 8, 10, 12, 15 इसका एक रिबन दिखाएगा, और वो कंपेयर करेगा 30, 35, 40, 45, 50 और 60 टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज। तो दिखने के लिए 2 अलग अलग कलर के आपको रिबन दिखेंगे, जहां पे रिबन को ट्विस्ट है वहां पे बाय और सेल आपको कंसीडर करना है, या कोई प्राइस ऊपर जाके रिट्रेस कहां तक कर सकती है तो एक रिबन के अंदर आने तक आपको यह देखना है कि वहां पे सपोर्ट उसको बन रहा है। तो इसी तरीके से एग्जैक्ट क्रॉसओवर इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि अलग अलग मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए यह सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। अगला प्रकार है रिबन मूविंग एवरेज। ये दिखने के लिए भी
गप्पी जैसा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन नहीं है रिबन के, लेकिन 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इतने मूविंग एवरेज के लाइन आपको एक साथ दिखेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो व्यू ऐसा रखना है कि अगर ये फ्लैट है पूरा रिबन, मतलब ये पूरे 6 मूविंग एवरेज का 7 मूविंग एवरेज का अगर कर्व फ्लैट है तो आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डिक्लाइनिंग चालू होगा या फिर अपट्रेड मोमेंटम उसका चालू होगा, वहां पे आपको एंट्री लेनी है। कब एंट्री लेनी है, ये अपवर्ड होने के बाद एक प्राइस रिट्रेस करेगा कोई भी मूविंग एवरेज तक, मतलब 10 या 20 तक, वहां पे आपको बाय एंट्री लेनी। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा जब प्राइस वो पूरे रिबन के नीचे क्लोज होगी, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगला टाइप है मूविंग एवरेज चैनल्स, इसको MAE बोलते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग आपको रखना है 20 पीरियड का SMA आप डिफॉल्ट रखिए। ऊपर के बैंड में अगर प्राइस टच होती है तो समझ जाएंगे कि ये ओवरबॉट है, नीचे के प्राइस में टच होगी तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये ओवर सोल्ड है। बट इसके ऊपर कोई बाय सेल आप मत कीजिए क्योंकि ये विप्सॉ देने को तैयार है। तो सिर्फ एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते। मूविंग एवरेज एडेप्टिव AMA थोड़ा एडवांस है, लेकिन इसमें आपको नॉइस कम मिलेगा, थोड़ा स्लो है, लैगिंग है इसलिए, लेकिन ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये सही तरह से काम में आएगा। अगला टाइप है मूविंग एवरेज का अर्नोल्ड मूविंग एवरेज, ALMA हम लोग बोलते हैं। ये बहुत लेटेस्ट, मतलब 2009 में इसको खोजा गया है। आर्नोल्ड लेगॉक्स और डिमित्रस कुजिस, ये दो लोगों ने इसको डेवलप किया है। तो ये क्या करता है, जो छोटे फ्लक्चुएशन है प्राइस के अंदर, इसको वो इग्नोर करता है। मतलब एक पीरियड में अगर विप्सॉ लगाया है, एक हाई लगाया और लो लगाया, तो वो उसका एवरेज कंसीडर करेगा ही नहीं। इसलिए हमको एक सस्टेनेबल ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छे काम में आ सकता है। ये ALMA का सेटिंग में आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है। तो सेटिंग उसका रहेगा 25.6 और 9, और टाइम फ्रेम 5 या 15 मिनट के आपको यूज करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू में इसको खोलेंगे तो उसको सेटिंग में जाना, यहाँ पे 3 वैल्यूज आपको डालनी है। पहली वैल्यू 25 रहेगी, दूसरी वैल्यू जो ATR पीरियड बोलते हैं वो 0.6 रहेगा, और लास्ट का जो एवरेज है उसको 9 डालना है। इसके बाद का जो टाइप है मूविंग एवरेज का, दैट इज LSMA, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज। तो ये क्या करता है, तो लीस्ट स्क्वायर हर कैंडल का, मतलब हर प्राइस का निकालता है और उसको मल्टीपल करके, उसका डिवीजन करके उसका एवरेज बनाता है। अभी इसका सेटिंग मैं आपको बताता हूं। मूविंग एवरेज ये अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे LSMA नाम से। इसका सेटिंग ऐसा रखना है आपको, 25 और 12 ये बैक टेस्ट करके मैंने देखा है, ये सेटिंग आप रखिए। और टाइम फ्रेम 10 या 15 मिनट रखिए। 5 में ये वर्क नहीं करता, 1 मिनट में भी नहीं वर्क करता, 10 और 15 मिनट में अच्छा वर्क करेगा। इसके बाद का मूविंग एवरेज का टाइप है ट्रेंड रेगुलरिटी एडेप्टिव मूविंग एवरेज, शॉर्ट नेम है उसका ट्रामा, TRAMA। तो इसका सेटिंग आपको बताता हूं मैं, 6 या 7 का आप वैल्यू रखिए और इसको आप प्लॉट कीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर 20 का सेटिंग रखिए, लेकिन उसको हाइकनशी कैंडलस्टिक चार्ट पे आप प्लॉट कीजिए, और जो मूविंग एवरेज का आपको लाइन दिखेगा वो एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम में आ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगला मूविंग एवरेज का टाइप है ज्यूरिक मूविंग एवरेज, दैट इज कॉल्ड JMA। सेटिंग उसका रहेगा 8, 50 और 1। जो उसका सेंसिटिविटी आए वो 1 रखना है आपको, और 7, 200 और 2 सेटिंग भी अच्छा चलता है। ये आपको कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपको बाय करना है, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है आपको सेल करना है। टाइम फ्रेम रखना है आपको 15 मिनट का। तो ये हम लोग ने देखे टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। अभी इसके ऊपर, मतलब मूविंग एवरेज का भी एक इंडिकेटर अलग सा है जो इसके कोई भी साथ रिलेशन नहीं रखता, थोड़ा अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD। इसके बारे में अगले वीडियो में।